और नमस्कार साथियों, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, एक बार पुनः आपको जन आंदोलन चैनल पे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि देश भर में आंदोलन चल रहा है। आंदोलन अपने पूर्ण रूप से अपने विशालतम रूप को अपना चुका है। एक बड़ी आग हिंदुस्तान में लग चुकी है। देश के करोड़ों निवेशकों तक अपने अधिकारों की बात, अपने पैसे के भुगतान के लिए लोगों में जागरूकता आने लगी है। लोग सरकार से प्रश्न पूछने लगे हैं। लोग सरकारों के सामने खड़े होकर अपने पैसे की मांग करने लगे हैं। सरकारें उनका समर्थन कर रही थी तो सरकारों को भी आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। और सरकार में बैठे मंत्री, विधायक और सांसद जो जनता के प्रतिनिधि होने चाहिए, वो उद्योगपतियों और नरभक्षियों के प्रतिनिधि होने का काम कर रहे हैं। राज्य की भी सरकारें हों और देश की भी सरकारें हों, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से सुब्रत राय को बचाने का काम कर रही हैं। उनके प्रबंधन तंत्र को बचाने का काम कर रही हैं। उनके सभी भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कर रही है। इसके विरोध में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश के 13 करोड़ निवेशकों के घर तक ये बात पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है और निकल के अपने लोगों को जागरूक कर रही है। हमने शुरुआती दौर में इस बात को रखा था कि अगर देश में 12 लाख कार्यकर्ताओं ने अपनी जिम्मेदारी निभा ली तो देश के निवेशकों का पैसा मिल जाएगा और उनका सम्मान उनको वापस करेगा। लेकिन शायद वो मेरी भूल थी। 12 लाख कार्यकर्ताओं में चंद क्रांतिकारी साथी ही निकल पाए और बाकी सब लोग आज भी सारा प्रबंधन तंत्र की जी हुजूरी कर रहे हैं। उसका कारण हमको साफ साफ समझ में आता है। कहीं ना कहीं वो भी गलत है और कहीं ना कहीं लूट के हिस्से में उनका भी पूरा योगदान है और उस लूट के हिस्से में वो शामिल हैं और उस पैसे को बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। सुब्रत राय ने बड़ी मोटी धनराशि के रूप में सबको कमीशन देने का काम किया था और वो नहीं चाहते हैं कि देश के निवेशकों का पैसा वापस मिले, क्योंकि उन लोगों ने जो देश के लोगों से पैसा वसूला और ले जाके सुब्रत राय के खाते में डालने के लिए लोगों से ये कहा कि मैं हूँ और आपको पैसा दूंगा, उन्होंने बहुत सारे पैसे सुब्रत राय के खाते में डाले और बहुत सारे हिस्से जो देश के गरीब निवेशकों का था वो अपने निजी उपयोग में भी रख लिया, जिसमें मंथली और डेली कलेक्शन के मामले ज़्यादा से दिखाई दे रहे हैं। देश भर से खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों ने उस पैसे को सहारा के प्रबंधन तंत्र के ऑफिसों में जमा ही नहीं किया। बहुत सारे लोग फर्जी रसीदें दे चुके थे। अब चूँकि आंदोलन तेज हो रहा है, देश की सरकारों की तरफ हम लोगों ने ध्यान आकृष्ट किया। सरकारें कार्रवाई करना भी शुरू कर रही हैं। अब उन एजेंटों को ये डर सता रहा है कि जहाँ भी आंदोलन तेज होगा और उसका सत्यापन होगा तो ओरिजिनल तो पैसे देश के निवेशकों के पास पहुंच जाएंगे। सरकारें उसको देने के लिए उनको बाध्य किया जा सकता है, लेकिन वो पैसे, जो पैसे उन्होंने डेली कलेक्शन के आधार पे, मंथली के आधार पे उनके पासबुकों पे चढ़ाया ही नहीं, उस ऑफिसों में जमा ही नहीं किया, वो रिकवरी तो उन्हीं से होगी। कुछ वो फ्रंटली उनको सामाजिक रूप से तिरस्कार पाना पड़ेगा और कुछ उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी तय है। इसी डर के मारे जो लोग आज सहारा प्रबंधन तंत्र की चाटुकाराई कर रहे हैं, उनको इस बात का डर है कि अगर हमारा भंडा फूट गया तो हमारे स्थानीय स्तर पे हमारे जमाकर्ताओं हमारी जान ले लेंगे। लेकिन बात बहुत दूर तक चली गई है। बात इतनी दूर तक चली गई है कि आपके इस छुपने छुपाने से कुछ नहीं होगा। आप अगर बाहर नहीं निकलेंगे और सच का सामना नहीं करेंगे तो जनता इसका जवाब देगी और एक बड़ी टीम इस आंदोलन को लीड कर रही है। निश्चित तौर पे आप जितनी भी साजिशें कर डालें, लेकिन इस साजिशों के से ना ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा डरता है, ना अभयदेव डरता है। हम जब शुरुआत किए थे तो हमको इस बात का एहसास था कि 12 लाख कार्यकर्ता की पीड़ा होगी, 12 लाख का दर्द होगा और उनको निश्चित तौर पे लोग प्रताड़ित कर रहे होंगे और इनको ही ग्रुप लीडर और आगे के रूप में रखा जाए। लेकिन इन लोगों ने तो निश्चित तौर पे देश के निवेशकों के साथ जैसे गद्दारी करने का मन ही बना लिया है। वो उनका पैसा न देना चाहते हैं, न दिलवाना चाहते हैं और वो चाहते ही हैं कि देश के निवेशक खुली तादाद में बाहर ना निकले। अब इस आंदोलन का स्वरूप बढ़ रहा है। जनता सरकार के बीच में अपनी बात रख चुकी है। धीरे धीरे जनता भी जागरूक हो रही है
और जनता स्वयं अपने हाथों में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का कमान लेने जा रही है, क्योंकि जनता को पैसे लेने हैं। उन्होंने अपना कमीशन लिया, कमीशन के हिस्से से कुछ पैसा उसमें रखा, और आज भी चूँकि वो इस नाते देश के निवेशकों के साथ खड़ा नहीं हो रहे हैं कि उनका TDS, उनका FF जो कुछ फंसे हुए हैं और कुछ पैसे हैं कंपनी के विरोध में खड़े होंगे, तो वो पैसा कंपनी के लोग उनको नहीं देंगे। अब इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, बहुत जगहों पे इसकी शुरुआत की पहल हुई है। जनता ने एजेंटों के खिलाफ भी FIR करना शुरू कर दिया है। निश्चित तौर पे अब ये कार्यवाही बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, और जो भी एजेंट देश के निवेशकों के साथ खड़ा होता दिखाई नहीं देगा, वो विभिन्न मुकदमों में फंस के सुब्रत राय से पहले जेल जाने की तैयारी कर ले। हम देश भर में देश के कार्यकर्ताओं से बार बार अपील किए, बार बार उनसे कहा कि एक बड़े आंदोलन की रणनीति रखिए और 1 लाख लोग एक जगह इकट्ठा होइए अपने देश के निवेशकों और कार्यकर्ताओं के साथ। मुझे इस बात को आज 4 साल कहते हो गया, लेकिन हमारे कुछ क्रांतिवीर साथी जो बेहद ईमानदार थे, उन्होंने इस आंदोलन के बागडोर को आगे बढ़ाया, और आज आंदोलन को इस मुकाम पे खड़ा करने में उनकी मेहनत थी, क्योंकि उन्होंने अपने जमाकर्ताओं का पैसा जमा किया था। वो अपने जमाकर्ताओं के साथ जिम्मेदारी के साथ लगे हुए। लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपने जमाकर्ताओं की जिम्मेदारी को दरकिनार कर सुब्रत राय के साथ खड़े हैं। निश्चित तौर पे वो उन कार्यकर्ताओं का भी हौसला तोड़ रहे हैं जिन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ देश के निवेशकों का पैसा जमा किया था और उनके लिए लड़ भी रहे हैं। लेकिन आज खुलेआम इस बात को सचेत करते हुए उनको कहना पड़ रहा, आगाह करना है कि आप कब तक रोक लोगे। 12 लाख कार्यकर्ता बनाम 13 करोड़ जमा करता है। हम 12 लाख कार्यकर्ताओं की जगह अगर 13 करोड़ जमाकर्ताओं के बीच में अपने माइक और सिस्टम का रुख मोड़े, तो जो बात आप नहीं बताएंगे वो बात हम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा वाले लोग गांव-गांव और गली-गली जाके बताएंगे। हाँ ठीक है, उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो मेहनत हुई तो आपको और आपके घर की तरफ वो आफतें आपके परिवार की तरफ निकलेंगी, जिसकी जिम्मेदारी उन सभी कार्यकर्ताओं की होगी। कार्यकर्ता इस बात से गुमान में है कि अगर हम रहेंगे तो ही ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा खड़ा हो पाएगा या फिर आंदोलन को गति दे पाएगा। कतई नहीं। हम 13 करोड़ निवेशकों की बात कह रहे हैं और वो कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं जिन्होंने कार्यकर्ताओं ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपने निवेशकों के पैसे के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो हमारे साथी हैं। वो हमारे साथी कतई नहीं हैं जो सहारा प्रबंधन तंत्र और के साथ खड़े हैं और जमाकर्ताओं को बलगरा रहे हैं और जमाकर्ताओं तक सही बात नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर वो सही बात नहीं पहुंचा रहे हैं तो क्या ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा गांव गली मोहल्ले से अनभिज्ञ है? क्या उनकी माइकें गांव गली मोहल्ले तक नहीं जाएगी? एक गांव से होते हुए दूसरे गांव से होते हुए तीसरा शहर होते हुए चौथा शहर, और देखते देखते देश भर में 12 लाख कार्यकर्ताओं के द्वारा 13 करोड़ जमाकर्ताओं की जो पैसे का शोषण हुआ है, उस पैसे के वास्तविक मालिक तक हम पहुंचेंगे। हमने संघर्ष करना सीखा है और संघर्ष से इस आंदोलन को यहाँ तक ले आया है और आगे भी इस संघर्ष को वहीं ले जाएंगे। भले ही हमको उसको ट्रेड को बदलना पड़े, भले ही हमसे इसमें कुछ साथी हमसे अलग हो जाए, लेकिन हमको उसका कोई फ़र्क नहीं है। हम 13 करोड़ निवेशकों की बात करते हैं और चाहते हैं कि वर्ग संघर्ष की स्थिति ना पैदा हो, लेकिन अगर वर्ग संघर्ष की स्थिति आप स्वयं पैदा करना चाहते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आपने जो गलतियां करी हैं उस गलतियां का पश्चाताप करिए और देश के निवेशकों के साथ खड़े होइए। अन्यथा देश के निवेशक अगर खड़े हुए और उन्होंने अपने पैसे की मांग करी तो सुब्रत राय से नहीं मांगेंगे, सीधे वो जनता आपके दरवाजे पे जाएगी और आपसे पैसे मांगेगी, क्योंकि आपने ये बात कहा था कि मैं हूँ सहारा से पहले आपने कमिटमेंट किया था। और ये विधिक रूप से भी है कि पहली बार जब आप पैसा लेते हैं तो आप डिपॉजिट टेकिंग और डिपॉजिट टेकर के नाम पे जाने जाते हैं। आपने पैसा लिया और सुब्रत राय के प्रबंधन तंत्र को दिया, तो सबसे पहले अगर कोई जिम्मेदार होगा तो निश्चित तौर पे वो एजेंट साथी ही होगा। और उसको कानूनी लड़ाई में हम अगर कानूनी लड़ाई को बड़े विस्तृत पैमाने पे लड़ेंगे तो ग्राउंड लेवल पैमाने पे लड़ेंगे
और अपने जमाकर्ताओं के साथ खड़े होकर अब गिरफ्तारियां पहले कार्यकर्ताओं की कराना शुरू करेंगे, जो सहारा प्रबंधन तंत्र की चाटुकाराई कर रहा। क्योंकि ये चाटुकाराई करने का कारण रहा कि हम लोगों ने कई बार इस आंदोलन को करने की कोशिश की और बार बार इस बात को कहा कि 1 लाख लोग एक जगह जिस दिन खड़े हो जाएंगे उसी दिन देश की सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। सुब्रत राय की संपत्तियां बेच के एक निवेशकों का पैसा वापस हो जाएगा, उसमें जमाकर्ताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी पैसा मिल जाएगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने पैसे को लगवाया और उनका भी पैसा लगा हुआ था। हम उनको चाहते थे कि वो जमाकर्ता के रूप में निकल के बाहर आएँ और जमाकर्ता के रूप में अपने जमाकर्ताओं की मदद करते हुए उन्हीं के सहारे अपने पैसे का भुगतान भी ले लें और अपने दामन को पाक साफ भी कर लें। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। ऐसा हो रहा है कि जिससे कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं में एक युद्ध सी स्थिति पैदा होने के आसार उन्होंने स्वयं पैदा किए हैं। आंदोलन पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि हम तभी सफल हो सकते हैं जब 12 लाख कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को समझें। नहीं तो इस आंदोलन को लंबा खिंचता दिखाई दे रहा है। अगर ये लंबा खिंचता हुआ दिखाई दिया तो हम जितनी मेहनत कार्यकर्ताओं के ऊपर कर रहे हैं उतनी मेहनत हम जमाकर्ताओं के ऊपर ही करेंगे, तो ये आग धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में पहुंचेगी। हाँ ठीक है, इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा तो दरवाजे पहले कार्यकर्ताओं के जेल के सलाखों की तरफ ले जाएंगे, उसके बाद सुब्रत राय या प्रबंधन तंत्र की तरफ जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी गलती पहले उन्होंने ही करी है कि वो कार्यकर्ताओं ने देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा ले जाकर उसमें लगाया। तो ये जिम्मेदारी उनकी खुद की है। मैं आप सबसे एक बार पुनः अंतिम चेतावनी देते हुए आग्रह करूंगा कि लड़ाई को, आंदोलन को सरकार की तरफ मोड़िए, अपनी तरफ मत मोड़िए। अपनी तरफ आप मोड़ेंगे तो उसके भागीदार और जिम्मेदार स्वयं आप होंगे। निश्चित तौर पे वो कानूनी कार्रवाई आपकी तरफ ही होगी और उसकी शुरुआत आपके घर से होगी। अभी आप विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में देख रहे हैं कि कार्यकर्ता को जेल भेज दिया गया है। ये कार्यकर्ता को जेल भेजने की शुरुआत है। ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं को जेल में जाना पड़ेगा। सुब्रत राय उसका लाभ उठाएगा और आप जेल के सलाखों के पीछे फंसते नजर आएंगे और आपका परिवार, आपका बच्चा, आपके परिवार के लोग तबाह होते नजर आएंगे और मजबूरी में आप लोगों को या तो घर छोड़ना पड़ेगा या तो आपको कहीं गलत कदम उठाने पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि देश में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो और एक दूसरे के प्रति लोगों में नफरत का भाव पैदा हो। ये भाव जिस दिन शुरू होगा उस दिन आप और आपके लोगों को उसका खामियाजा भुगतना होगा। तो मैं उन सभी साथियों से, क्रांतिकारी साथियों का अभिवादन करूंगा कि उन सभी क्रांतिकारी साथियों ने जो आज देश में अपने जमाकर्ताओं के प्रति बेहद जवाबदेही हैं और एक एक जमाकर्ताओं के साथ उनके आंदोलन को बड़ा करने में लगे हुए हैं और प्रत्येक जमाकर्ताओं से जाके अपनी बात को कह रहे हैं कि एक ही रास्ता है कि आंदोलन के साथ खड़े होइए और आंदोलन को बड़ा बनाने का काम करिए। लेकिन अभी भी लगातार सहारा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तभी हम लोगों ने जय बार भी आंदोलन करने की कोशिश करी। कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां वो लोग लाते हैं जिससे हम 10-5 हज़ार की संख्या में ही रह पाते हैं, जबकि हमारा टारगेट 1 लाख से ऊपर का है कि जिस दिन भी 1 लाख लोग एक जगह खड़े हो गए उसी दिन भारत की सरकार और विभिन्न राज्य की सरकारों को निर्णय लेना पड़ेगा और देश के लोगों का पैसे का भुगतान सुलभ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई करता दिख नहीं रहा। हम भी एक समय सीमा तक इस आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाने के पक्षधर हैं। हम नहीं चाहते कि भारतीय संविधान के विपरीत जाके हम कोई ऐसी कार्य करें जिससे देश में वैमनस्यता फैले। लेकिन अपने पैसे और अपने अधिकार के लिए अगर हम सभी लोगों को उग्र प्रदर्शन भी करना पड़ा तो अब उग्र प्रदर्शन करने से नहीं चूकेंगे, जिसमें सीधा सीधा अगर कहीं कोई फंसता दिखाई देगा तो सुब्रत राय से पहले वो कार्यकर्ता फंसता दिखाई देगा जो सहारा प्रबंधन तंत्र की चाटुकाराई कर रहा। निश्चित तौर पे हम लोग गलत तरह का इलाज कर रहे हैं। हम लोग सीधे वो टारगेट कर रहे हैं कि सुब्रत राय ही दोषी है। नहीं, सुब्रत राय से पहले वो कार्यकर्ता दोषी है जो उनका पैसा लगवाया और उसके लिए वो लड़ने के लिए तैयार नहीं, अपने घर में रह रहा है और आंदोलन को कमज़ोर भी कर रहा है, समय समय पे कमज़ोर करने का काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पे वो दोषी है, वो उसका दंड का भोगी उसको भुगतना होगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब उस शुरुआत को धार देने का समय आ गया है। हम सभी जमाकर्ताओं को एक मंच पे लाएंगे और
अगर कोई जमा कार्यकर्ता हम लोगों के साथ खड़ा नहीं होता है तो हम अब जनता की अदालत में पूर्ण रूप से उतर जाएंगे और जनता को ही प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी दे देंगे और वही अपना हिसाब करता दिखाई देगी। बहुत सारे जमाकर्ताओं को हम सभी लोगों ने बड़ी जिम्मेदारियों के साथ नवाजा था, लेकिन वो अपना व्यक्तिगत लाभ भी देख रहे हैं, व्यक्तिगत लाभ देख रहे हैं कि हमारा पैसा निकल जाए, हम कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं है। जिसमें कई लोगों के ऊपर कार्रवाई भी संगठन ने किया है और अभी भी कई सूचनाएं ऐसी आ रही हैं जिससे उस संगठन को कमज़ोर भी कर रहे हैं और जमाकर्ताओं की उम्मीदों पे पानी फेर रहे हैं। इस आंदोलन से सबको उम्मीदें हैं। व्यक्तिगत राजनीति के चक्कर में, व्यक्तिगत ईगो के चक्कर में कुछ लोग आंदोलन भी कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, जो हमारे आंदोलन में आ चुके थे। धीरे धीरे उनको लोगों को पहचाना जा रहा है और एक ऐसा समय आएगा कि उन लोगों को निकाल बाहर भी किया जाएगा। इस संगठन में देश के भुगतान की बात होगी, राजनीति की बात नहीं होगी। हम राजनीतिक रूप से अपने आंदोलन को उन विपक्षियों के लिए किए हैं जो राजनीतिक चोला पहन रखे हैं। हमको उनको राजनीति के हिसाब से, राजनीति की भाषा से ही जवाब देनी है। लेकिन हमको जो आंदोलन का टारगेट है कि हम मिशन भुगतान के लिए 13 करोड़ निवेशकों के साथ खड़े होने चाहते हैं, उनकी आवाज़ बन के देश भर के निवेशकों को उनका अधिकार दिलाना चाहते हैं। उसमें अगर कोई राजनीति करता दिखेगा, राजनीतिक रूप से एक दूसरे को लड़ाता दिखाएगा, तो निश्चित तौर पर उसको संगठन से निकाल बाहर कर दिया जाएगा, भले ही संगठन में 2 ही लोग रह जाएं। इस नाते मैं आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझिए, इस आंदोलन को बड़ा करने के लिए आगे आइए। 10 तारीख को देश भर के निवेशकों को सुब्रत राय का विरोध करते हुए उनकी ऑफिस में जाना चाहिए। हम सभी जमाकर्ताओं को, जहां तक हमारी ये वीडियो पहुंच रही है, खासतौर पे मैं जमाकर्ताओं से अब निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो भी जमाकर्ताओं के पास ये वीडियो पहुँच रही है, अपने ग्रुप में 10 लोगों को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये शेयर कार्यकर्ता नहीं कर रहा, वो कार्यकर्ता अपने व्हाट्सअप खेल रहा और अपने ही लोगों के बीच रहने दे रहा है। ये बात जमाकर्ताओं तक नहीं पहुंचने दे रहा है कि देश में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है जिससे आपके पैसे के भुगतान के रास्ते सुलभ होने जा रहे हैं। वो आपका पैसा देने ही नहीं देना चाहता। इस नाते व्हाट्सअप का खेल अपने ही ग्रुपों में करता है, अपने ही लोगों में जान के रह जाता है, लेकिन जमाकर्ताओं तक ये सूचना नहीं पहुँच पाती है, जिससे जमाकर्ता ये जान नहीं पाता है कि किस दिन आंदोलन होता है। जब आंदोलन होते हैं तो कार्यकर्ता ही जमाकर्ताओं को रोकने का काम करता है कि क्यों जा रहे हो, जबकि लड़ाई जमाकर्ताओं के पैसे के भुगतान के लिए है। तो वो रोकने का प्रयास करता है कि आपका ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और आपका पैसे का भुगतान नहीं हो पाएगा। जबकि इस आंदोलन ने देश में सुब्रत राय और सरकार तक को हिला दिया है। इस नाते आप सभी लोग से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप सभी लोग, अगर ये वीडियो आपके पास तक पहुंच रहा है, मैं खास तौर पर जमाकर्ताओं को और गरीब जमाकर्ताओं से निवेदन कर रहा हूं कि अगर ये वीडियो आप लोगों के पास तक पहुंच रहा है किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से, तो आप अपने पब्लिक ग्रुप में, अपने फेसबुक पे, अपने और साइडों पे जहां तक ये हो पाए उसको फॉरवर्ड करिए, ताकि देश भर के लोगों को लगे कि 13 करोड़ निवेशकों को भुगतान का समय आ चुका है। हम बहुत जल्दी एक बड़े कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उस ऑर्गेनाइज कार्यक्रम में सभी जमाकर्ताओं को एक जगह, निश्चित जगह पे खड़ा होना होगा और आके अपने भुगतान की मांग करनी होगी। ना कोई अगुआ, ना कोई पिछुआ और ना कोई नेतृत्व, ना कोई बात, सब अपने पैसे की भुगतान की मांग के लिए आएंगे। बहुत हो चुका, हमने बहुत सिस्टम और बहुत रूल रेगुलेशन से इस आंदोलन को चलाने की कोशिश करी, लेकिन हमको नहीं लगता जब हम जिसको इस आंदोलन को रूल रेगुलेशन से चलाने की बात करते हैं और बात करते हैं कि वो सामाजिक पटल पे उनका अस्तित्व बने, तो वही आंदोलन को कमज़ोर करने की बात कर देते हैं। बार बार इस आंदोलन को कमज़ोर किया जाता है और बार बार इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर दिया जाता है। तो अब हम 13 करोड़ निवेशकों से ये कहेंगे कि आप अपने अधिकार के लिए लड़िए, निकलिए, और आप सभी लोग जन आंदोलन चैनल पे हैं, इस जन आंदोलन चैनल और न्यूज़ दुनिया चैनल, शर्मा नीरज चैनल को फॉलोअप करिए और तेज़ी के साथ इस आंदोलन को में हमारी मदद करिए। हमारे लिए आप सब लोगों का पैसे का भुगतान हमारा लक्ष्य है और अंतिम लक्ष्य तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। कहीं से भी किसी परिस्थितियों में डरने की ज़रूरत नहीं है, झुकने की ज़रूरत नहीं है। सहारा प्रबंधन तंत्र हो या सरकार हो, आपके हिम्मत और हौसले के आगे सरकार भी बौनी नजर आएगी और सुब्रत राय को भी जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा।
ये कार्यकर्ता जो आपका विरोध कर रहे हैं, संगठन का विरोध कर रहे हैं, वो सुब्रत राय को जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाने देना चाहते, उनकी संपत्ति नहीं बेचने देना चाहते। वो चाहते हैं कि हमारी कंपनी खुली रहेगी और हमको इससे इनकम होता रहेगा। वो कंपनी आज भी खोलने के प्रयास में है। देश के निवेशकों के पैसे के भुगतान में उनकी कोई नीयत नहीं। वो नहीं चाहते कि देश के निवेशकों का भुगतान हो। वो चाहते हैं कि कंपनी खुल जाए और देश के लोगों को लूटते हम दिखाई दें। तभी तो इतना सब हो जाने के बावजूद भी वो सादे पेपर पे लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं और अपने कमीशन के चक्कर में देश के निवेशकों का पैसा वापस नहीं होने देना चाह रहे। तो आप लोगों को समझना होगा, 10 तारीख को सुब्रत राय का जन्मदिन है। पूरे देश में जहाँ जहाँ भी इनकी ऑफिसें खुली हों, इनके अधिकारियों से के पास जाना होगा, वहाँ पे ब्लैक डे मनाना होगा, काला दिवस मनाना होगा और उनके अधिकारियों से जाके ये पैसे की भुगतान की मांग करनी होगी। और अगर वो आनाकानी करते होंगे तो उनसे कहना होगा कि आप हमको एडवांस का चेक दे दीजिए, हम ये पैसे 1 साल बाद ले लेंगे। लेकिन उनसे किसी भी स्तर पे अपने पैसे की मांग करनी होगी। ये बातें आप मांग जितनी तादाद में करेंगे, ये बात सरकार तक जाएगी और सरकार आप उनके खिलाफ एक्शन लेगी, तब आपका पैसे का भुगतान होगा। 5,000 करोड़ रुपए बड़ी मेहनत के साथ हम लोगों ने जारी कराया है, उसको भी बंदर बांट करने की पूरी नीयत बन चुकी है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि ऐसा ना हो कि सब लोग आपस में बंदर बांट कर ले और जमाकर्ता जो बेचारे हैं वो उसी तरह से सड़कों पे जो लड़ रहे हैं उनको लड़ते हुए बीत जाए और उनका पैसा उनके पास ना आ पाए। बहुत सारे लोग सीआरसी के नाम पे आपको दोहन भी कर रहे हैं, कहीं 200, कोई 300, कहीं 400, 100 रुपये की सदस्यता की रसीद कटवाने के लिए वो नहीं जाते हैं। लेकिन आपके घरों पे व्यक्तिगत पर बांड वो लोग 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये मामले प्रकाश में आ रहे हैं, ले रहे हैं। आज भी कार्यकर्ता इस बात से बाज नहीं आ रहे हैं कि उन्हीं कार्यकर्ताओं ने जमाकर्ताओं को पहले गलत तरीके से बेटा। आज भी उनसे पर बांड 100 रुपये से लेकर 200, 300 रुपये बांड के रूप में ले रहे हैं, जबकि संगठन ये कभी नहीं कहा है कि आप किसी से 100 रुपये से ज़्यादा सदस्यता लीजिए। वो भी सदस्यता हम सहयोग राशि के रूप में ले रहे हैं, सहयोग राशि के लिए, जिससे हम आंदोलन को बड़ा कर पाएँ और इस आंदोलन में आप जैसे लोगों को, तमाम साथियों को जोड़ पाएँ और वो उनको देश भर में विभिन्न जगहों पे आंदोलन को खड़ा करने में ये मदद कर पाए। हम तो एक आर्थिक सहयोग मांग रहे हैं, एक चंदे के रूप में मांग रहे हैं और स्वेच्छा से मांग रहे हैं, जिसको मन करे। कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा 100 रुपये की आर्थिक सदस्यता मांगती है। हमने उसको सिस्टम में बांटा भी था, लेकिन उस बंटवारे में लोग पैसे के चक्कर में इस आंदोलन को तोड़ रहे हैं, पैसे के चक्कर में इस आंदोलन का खंड खंड कर रहे हैं। हमको अगर ये मालूम होता कि हम अगर इस पैसे की बंटवारे कर देंगे और उस पैसे के बंटवारे में लोग आपस में लड़ते झगड़ते नजर आएंगे और एक दूसरे पे आरोप लगाते नजर आएंगे, तो हम इस संगठन में सदस्यता नाम की चीज़ के रूप में कहीं सदस्यता रखते ही नहीं। और आने वाले दिन में अगर ऐसे ही रहा तो ये सदस्यता ही समाप्त कर दिया जाएगा, निश्चित समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य पैसे का दोहन नहीं है, हमारा उद्देश्य देश के 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान है। लोग इस पैसे में 100 रुपये में बंदर बांट करने के चक्कर में एक दूसरे पे प्रत्यारोप लगा रहे, लोग दूसरे पे प्रत्यारोप लगाते और खुद उसी भंवर जाल में फंस के देश के लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे वाकया हैं कि बहुत सारे लोग देश के निवेशकों से 3-3, 400 रुपये लिए और संगठन की सदस्यता के रूप में जो संगठन को राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश कमेटी के हिस्से होते थे उसको भी नहीं दिया। और जब उनसे पूछा जाए, उनसे प्रश्न किया जाए, तो वो अपने भी 50% कहा गया इसकी कोई जानकारी नहीं है और 25% जो प्रदेश कमेटी थे उस पर लोगों से विवाद और कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। राष्ट्रीय कमेटी उससे विवाद और कंट्रोवर्सी करने का काम करते हैं। हम 25 रुपये जो उस 100 रुपये में से होता है, उसी पैसे से देश के लोगों में बड़ी क्रांतियों के लिए विभिन्न तरीके से हम लोग आंदोलन को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, सरकारों से लड़ते हैं, सिस्टम से लड़ते हैं और देश भर में जाके आंदोलन को बड़ा करने का काम करते हैं। लेकिन अगर ये लगता है कि वो 25% आंदोलन को कमज़ोर करेगा, तो हम क्यों नहीं देश भर से वो सारी सदस्यता ही समाप्त कर देते हैं। हमको आंदोलन करना है, जिसका पैसा होगा वो खुद निकल के बाहर आएगा। इस आंदोलन को क्यों नहीं हम इस पैसे के चक्कर में, लफड़े में आंदोलन को कमज़ोर कर दिया जाए। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। हम इस सदस्यता को भी समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमको आंदोलन में से पैसे से बहुत लालच नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियां इन लोगों ने बनाई, बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से आरोप भी लगाया, लेकिन हमको इस आरोप से
कहीं विचलित नहीं होना है, और ना मैं कभी विचलित होता हूँ और ना कभी आने वाले दिन में विचलित होऊंगा। हमको आंदोलन बड़ा करना है। ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, हमारा शरीर रहेगा और हमारे सिस्टम रहेंगे। हम जाके वहाँ पे बैठेंगे, हम जाके वहाँ आंदोलन खड़ा करेंगे। जिसका भी पैसा होगा वो अपने पैसे के भुगतान के लिए स्वयं आएगा। हम किसी से पैसे की लेन देन क्यों करेंगे? अगर इतने बड़े आरोप हमको सहने होंगे, हम आर्थिक सहयोग के रूप में 25 रुपये पाते हैं, और वो भी देश भर में जो सदस्यता की रसीदें कटी होंगी उसमें 25 रुपये में 5% भी हमारे पास सही से नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम वो सारे आरोप को झेलते हैं और सारे आरोपों पे हम अपने इस बात को मानते हैं कि ठीक है, हमने आंदोलन को शुरू किया है। कुछ लोगों को इस आंदोलन में परेशानी ना आए, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि आंदोलन को खड़ा कर पाएँ, इस नाते हम उनको चलाने की कोशिश में हम आप लोगों से सहयोग के रूप में मांगते थे कि वो चल सके। हम नहीं चल सके, अगर वो चलेंगे तो निश्चित तौर पे ये आंदोलन बड़ा होगा। लेकिन वो लोग पैसे को ही प्रमुखता के साथ मानते हैं और उस 100 रुपये को भी उन्होंने व्यापार का और उस सिस्टम का धंधा बना लिया है। तो इस 100 रुपये से बहुत बड़े विवाद और कंट्रोवर्सी हो रही है। तो हम तो 100 रुपये में 25 रुपये प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी के लिए मांगे थे, बाकी 50% उसी राज्य में, यानी 75% उसी राज्य और ज़िले में दे देते थे। 25% अगर हम मांग करते थे कि इस देश में आंदोलन बढ़ाने के लिए कोई अपने घर से कैसे लगा के चल पाएगा, तो उस पर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी आई। लेकिन इन सभी मुद्दों पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि आप सभी लोग निकलिए उस आंदोलन को बड़ा करने के लिए। 10 तारीख को अपने अपने जगहों पे जाइए और पैसे की भुगतान की मांग करिए, क्योंकि पैसा आपका है, पैसा आपने लगाया है। आप सभी जमाकर्ताओं साथियों से मेरा निवेदन है कि आप स्वयं निकलिए और अपने जमाकर्ताओं को साथ लेने की कोशिश करिए। अगर वो जमाकर्ता आपके साथ नहीं आता हो तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराइए, क्योंकि वही सबसे बड़ा मुलजिम है। उसके बाद ही सुब्रत राय का नंबर आता है। सुब्रत राय को क्या मालूम था आपके पास पैसे कहाँ से हैं, आपके घर में कैसे हैं? वो कार्यकर्ता आपको गया, आपको खोजा, आपको लाया, और वो कार्यकर्ता सुब्रत राय के यहाँ ले जाके खाते में जमा किया। आखिर उनको पैसे जब दे दिया और वो नहीं दे रहा, तो आप उनके उस पैसे के लिए लड़ क्यों नहीं रहे? इसका मतलब आपको लगता है कि सहारा सुब्रत राय आपके लिए सब कुछ है, देश का निवेशक आपके लिए कुछ नहीं है। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको खुलेआम आपको जवाब देना होगा, बीच चौराहे पे उनसे पूछना होगा और उनसे निकल के इस बात की चर्चा करनी होगी कि मेरे पैसे का भुगतान कब दोगे? तुमने पैसा लिया, तुम पैसे की जिम्मेदार हो, हमारा पैसा दो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। और FIR दर्ज कराइए और समूह में जाके FIR दर्ज कराने का काम करिए, तभी उनके होश ठिकाने आएंगे, तभी वो सहारा प्रबंधन तंत्र का दामन छोड़ेंगे और आप निवेशकों के साथ खड़े होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।